तो नमस्कार स्टूडेंट। तो हम आगे बात करते हैं। हमने जो पिछली तक पढ़ाया था कि अगर कोई दो निर्देशांक दिए हैं और तीसरे निर्देशांक से समदूरस्थ है तो उसके बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं, उस टॉपिक पर बात की थी। अब इसके आगे हम बात करते हैं, अगर कहीं 3 या 4 बिंदु दिए हों निर्देशांक में, तो उसने कहा कि कोई आयत है, इसको सिद्ध कीजिए कि ये आयत है कि नहीं है, तो इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं। तो चलो हम बात करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कौन सा चतुर्भुज ABCD, ठीक है। चतुर्भुज ABCD के जो निर्देशांक है वो क्या है, A के निर्देशांक दिए गए हैं 3,1, ठीक है। B के दिए गए हैं 0,-2, ठीक है। C के दिए गए हैं 1,1, 1,-1 है, तो -1 दिया, बन दिया, ये माइनस बन दिया, तो हम लिख दिया। अब D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू कितनी दी है, 4,4। अगर हम यहाँ -1 ले रहे हैं तो एक लेते हैं समांतर चतुर्भुज नहीं आएगा, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं, तो बाद में करते हैं। तो बेसिकली इसने कहा कि सिद्ध करो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो अब समांतर चतुर्भुज हमें सिद्ध करना है कि इन 4 निर्देशांक से ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है नहीं बन रहा है। तो समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, जिसकी सारे आमने सामने की भुजा समान, ठीक है। विकर्ण समान नहीं होते हैं, आमने सामने की भुजा समान होती है, ठीक है। आयत में तो विकर्ण समान होते हैं। ये थोड़ा सा इस टाइप का बन गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, बन गया, ठीक है। ABCD ये बन गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, अब इसकी प्रमेय क्या होती है, प्रमेय होती है समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा कैसे होती है, आमने सामने की भुजा, सॉरी समान होती है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई आपको। तो अब बात करते हैं कि आमने सामने भुजा बराबर है, तो ये जो है AB बराबर क्या होना चाहिए, CD होना चाहिए, और CD बराबर क्या होना चाहिए, BC होना चाहिए, ये होना चाहिए बेसिकली। तो अब हम क्या करें, हम बेसिकली निकालेंगे कि वो AB बराबर BC। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, AB बराबर क्या निकालेंगे, CD। तो AB का हम फॉर्मूला लगा देते हैं, तो अंडर रूट लगाएंगे AB के बीच की दूरी का फॉर्मूला बताइए। तो हम बीच की दूरी का फॉर्मूला कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं D बराबर क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर। इस हर सवाल में लिखना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है एग्जामिनर ये चीज जरूर चेक करता है, ठीक है। y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सामने भुजा बराबर होती है, तो क्या करेंगे AB और CD क्या है, AB और CD क्या है, ये दोनों बराबर हैं। तो इसके लिए बीच का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस, और माइनस है तो माइनस प्लस जाएगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर। बोलो ये चीज क्लियर होगी। तो यहाँ पे कर देंगे, क्या लगाएंगे, √1 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। ये चीज क्लियर हुई। अब अंडर से अंडर कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसका रिवर्स स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि देखो 3 - 0 क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली देखो यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया, होना चाहिए आमने सामने। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चीज जरूर लिखना है, ठीक है। तो
ऐसे ही एक चीज़ की करना है, तो यहाँ पे भी 9 आना चाहिए। देखो 3 के स्क्वायर 9, यहाँ पे 3 के स्क्वायर 9, तो ये हो गया। तो क्या है LHS, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पहली चीज पूरी हो गई है कि AB बराबर CD, तो यहाँ पे लिख दो चाहे, हाँ AB बराबर CD है, ये सिद्ध होगा। ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो दूसरा क्या करेंगे, AD चाहे अलग अलग याद कर लो, है ना। AD चलो निकाल लेते हैं, AD का निकालेंगे, AD का निकलेगा AD, A और D, ठीक है। तो 3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आएगा 3 का स्क्वायर, कितना 9, तो ये कितना आ गया √10, ठीक है। और ऐसे निकालेंगे हम, क्या सामने वाले क्या निकालेंगे BC, ठीक है। तो BC के अंदर का B और C, तो 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 1 का होल स्क्वायर, तो देखो ये भी निकल गया 1 + 9 √10। तो यहाँ पे लिख दो कि AD बराबर क्या है BC, A सिद्ध हुआ। अतः अब यहाँ पे नोट लिखना है विशेष में, ठीक है। अतः ठीक ABCD एक समांतर त्रिभुज है, ठीक है। ऐसे हम करेंगे, ऐसे लिख देंगे, तो ये चीज पूरी क्लियर होगी, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, समझ में आ रहा है अच्छे से। जहां आपको समझ में आया तो बता दीजिएगा, ठीक है। आप दोबारा देख सकते हैं जहां पे आपको समझ नहीं आया। क्या है कि उसने पूछा कि समांतर त्रिभुज है कि नहीं है। समांतर त्रिभुज बेसिकली क्या होता है, आमने सामने की इसकी भुजा बराबर होती है, इन्हें लिख दिया है, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है, तो हमने यहाँ पे कर दिया, हमने यहाँ से सॉल्व किया, ठीक है, ठीक। यहाँ से सॉल्व किया और ये फाइनली आ गया, ठीक है। यहाँ पे पहले हमने ABCD निकाला, AB बराबर क्या CD, क्योंकि क्या है AB है CD की, तो इसका स्क्वायर निकाला, ये दोनों इक्वल हो गए। फिर हमने क्या निकाला AD, फिर क्या निकाला BC, तो BC ये दोनों बराबर कर दिए। तो इस तरह के भी सवाल आते हैं कि कोई चीज सिद्ध करना हो, इसी तरह के त्रिभुज आते हैं, ठीक है। कैसे सवाल है, जैसे दिया है कोई 3 बिंदु दिए हैं कि एक त्रिभुज बनाते हैं, बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। तो हम क्या करेंगे, तीनों भुजाएं निकालेंगे, तीनों भुजाओं के बीच की दूरी निकालेंगे। फिर जो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर, उससे प्रूव करेंगे समकोण त्रिभुज है। अगर प्रूफ हो गया तो समकोण त्रिभुज है, अदरवाइज विकर्ण त्रिभुज है। और उसमें अगर कहते हैं त्रिभुज क्या होता है कि दो भुजाओं का, चलो मैं डिस्कस कर देता हूँ, डस्टर से बचता है कपड़े से जरा। जब इस तरह के सवाल आते हैं कि कोई 3 बिंदु दिए हैं, ठीक है, कोई 3 बिंदु दिए हैं और उसने कहा कि बताइए कि त्रिभुज के ही 3 बिंदु हैं, तो एक कैसे हम प्रूव करेंगे। सबसे पहली बात है, त्रिभुज के 3 बिंदु तभी होंगे जब किन्हीं भी दो भुजाओं का जो योग है, त्रिभुज होगा, कोई भी त्रिभुज होगा, जैसे त्रिभुज है, ठीक है। अगर इस भुजा और इस भुजा
बराबर नहीं कह रहा हूँ, इस भुजा और इस भुजा की नहीं, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। मतलब जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, तो हमेशा क्या होना चाहिए, ए बी प्लस सी डी बड़ा होना चाहिए किससे, ए बी सी डी बराबर हो जाएगी बी सी से, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बी सी प्लस ए बी बराबर सी डी, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है बी सी प्लस सी डी बराबर ए बी, ठीक है। इन तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये क्या है, एक त्रिभुज है। इन बिंदुओं से बनने वाले जो आकृति है वो क्या है, एक त्रिभुज है। अगर एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रही है, एक कंडीशन, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो क्या है, एक त्रिभुज नहीं है, क्या है, तो फिर एक त्रिभुज नहीं है, तो ए एक त्रिभुज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हो सकता, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो क्या त्रिभुज नहीं हो सकता। तो सवाल कैसा आएगा, एक तीन बिंदु दिए हैं उसको सिद्ध करिए कि एक त्रिभुज है, ठीक है। अब तुमने ये कहते हैं इसकी बीच की दूरी निकालो, ठीक है, इसके बीच की दूरी निकालो, तो बीच की दूरी निकालेंगे हम इधर से, और उसी d बराबर जैसे d = x1 - x2 y - y2 होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो उससे हम ए बीच की दूरी निकालेंगे, बीच की दूरी निकालने के बाद अगर तीनों की बीच की दूरी आ गई और कोई भी तीनों में से कोई भी रिलेशन अगर फॉलो होता है तो वो एक सिद्ध होता है कि त्रिभुज है। अब वो अगर पूछ ले कौन सा त्रिभुज है, ठीक है, तो सीधी दूरी निकालेंगे पाइथागोरस में जानते हो, नहीं जानते तो एक काम कर लेता हूँ, पाइथागोरस में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस, ठीक है, में, ठीक है। पाइथागोरस में क्या होता है, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज होती है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अगर एक वैल्यू पुट होती है, ठीक है, अगर एक क्लियर हो जाए तो एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, अदरवाइज दूसरे त्रिभुज, ठीक है। ठीक है, ऐसी तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक, विषम त्रिभुज, आज हम बीच की दूरी के सारी चीजें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बीच की दूरी की बात कवर कर लेते हैं, फिर अगले चैप्टर अगली क्लास में दूसरी चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं, कई बार क्या होता है कि ऐसे सवाल पूछ लिया है, जैसे उसने कह दिया कि क्या है, वो कहता है कि बिंदु, क्या पूछता है, बिंदु -2,1 सॉरी -2,1 0,-1, ठीक है, 2,1 और 0,3, ठीक है, एक वर्ग के सीरीज है, ऐसे पूछ लेगा कि एक वर्ग के सीरीज है, या फिर क्या कहते हैं, पूछ लेगा कि कोई जैसे अगला क्वेश्चन दे दिया a, a -a, -a और फिर दे दिया -a√3, ये संभव है। अगर इस तरह के सवाल पूछ लेगा है कि ये सिद्ध करोगे, ये कहते हैं एक वर्ग है, ठीक है, ये सिद्ध करोगे ये संभव त्रिभुज है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की विकर्ण भी बराबर होते हैं, मतलब सब कुछ बराबर होता है। तो वर्ग कैसा होता है, बेसिकली पूरा का पूरा होता है वर्ग, ठीक है, पूरा सब बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बेसिकली क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है।
तो अगर इस तरह के सवाल पूछ ले, ठीक है, अगर इस तरह का सवाल पूछ ले तो इसमें क्या होगा कि इस सारी की सारी भुजाएं बराबर होंगी, ए बी सी डी। तो अगर इस तरह का सवाल पूछ ले तो क्या होगा, वर्ग में क्या होगा, हमारा जो ए बी है, ए बी बराबर बी सी डी बराबर बी सी बराबर डी ए, सॉरी यहाँ बराबर, सब बराबर होगा, ठीक है। और आपके विकर्ण भी बराबर होंगे, क्या होगा, विकर्ण भी, बी डी बराबर ए सी, ए बी बराबर होंगे आपस में, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, ये सारी की सारी चीजें बराबर होती है, किसमें, वर्ग में। जब ये चीजें बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाती है, वर्ग कहलाता है, मतलब सारी सारी चीजें। और इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारे सारे सारे भुजाएं बराबर होंगी, ए बी सी डी, तो हमारा ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई। अगर सारी चीजें क्लियर हो गई, मतलब अगर कहीं दिया हो कि सिद्ध करो कि वर्ग है, तो क्या करेंगे, वर्ग में क्या होगा, चारों भुजाएं बराबर होती है और उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, ठीक है। आयत में नहीं होता है, ना समचतुर में होता है, ना समांतर में होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है, ये अगर संभाव त्रिभुज, ठीक है। तो एक चीज हमारी क्लियर हो जाती है। अब बीच की दूरी का फॉर्मूला सीधे लगाओ, इसकी बीच की दूरी की, इसको मान लो ए, ठीक है, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, इसकी बीच की दूरी, फिर बी सी सी ए, इसको पॉइंट जाके सबसे जल्द निकालो और सब बराबर निकल आएंगी, और इसकी बीच की दूरी, तो बाद में तुम्हें प्रूव हो जाएगा कि एक वर्ग है और एक त्रिभुज है, वो भी समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो अब बीच की दूरी का फॉर्मूला एक कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, मैंने अभी बताया है इतने सारे, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से सारे तरह के क्वेश्चन बीच की दूरी के कवर हो गए। और कोई टाइप के क्वेश्चन है तो मैं देख ले रहा हूँ कौन से टाइप के क्वेश्चन बचे हैं। लगभग सभी तरह के क्वेश्चन कवर हो गए, ठीक है। कई बार एक, ठीक है, सभी तरह क्लियर हो गए। तो हम अगली क्लास में अंतःखंड विभाजन, बाह्यखंड विभाजन, इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके मेरे को बता दीजिए, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है, अगली वीडियो में।